Welcome to Dark Knight Love Tarot. There, sorry. Today's topic. कौन आपको इस वक्त स्टॉक कर रहा है? Who is stalking on you? ठीक है. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. Who is stalking on you? करंटली आपको कौन स्टॉक कर रहा है? किसकी आप पे नज़र है? ठीक है. ओके. अब वो सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, आप पे भी हो सकती है. ठीक है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू? थिंक अबाउट योर पर्सन. नहीं, पर्सन पे भी नहीं, ऐसा हो सकता है कोई और भी हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई जालिस है आपसे. तो ये कोई भी हो सकता है. किसकी नज़र है इस वक्त आपके ऊपर? किसी का एक्स भी हो सकता है. ठीक है. तो ये कोई भी निकल सकता है. लिब्रा हो सकता है ये इंसान. जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर. कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है. ठीक है. सेवन ऑफ पेंटिकल. इस इंसान में आपने इन्वेस्ट बहुत किया है. इस इंसान की तरफ से वेट बहुत किया है. ठीक है. जस्टिस मिलने का, या आपको लगता था कि ये इंसान आपके साथ आप बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक स्टक बहुत रहे हैं इस इंसान की वजह से अपनी लाइफ में. ये कोई बड़ा रीज़न बना रहा है. ठीक है. एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी रही है. ब्लाइंड फोल्डेड, अब बहुत डिस्टर्ब रहे हैं मेंटली और इमोशनली इस इंसान की वजह से. ये जो भी इंसान है, जो भी आपको स्टॉक करता है, जो भी आपके ऊपर नज़र रखता है, आपको ऐसा लगता है कि कर्मा सा कुछ है यहाँ पर. ठीक है. उस इंसान के साथ और आपका. ठीक है. कुछ कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हुई हैं. फायर साइन हो सकते हैं आप या वो इंसान, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ठीक है. यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रांग है. हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? ये इंसान आपका कोई पास्ट फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है. ठीक है. किसी एक बहुत मैच्योर इंसान हो सकता है. ठीक है. ये इंसान आपको कंफ्यूज बहुत करता है मेंटली. ठीक है. और बहुत इल्यूजन क्रिएट करता है आपके दिमाग में, एक वसवसे क्रिएट करता है. ये वो इंसान है. ठीक है. कोई जैसे कि इसका कोई आपका कोई पास्ट का कुछ लेना देना हो. ये कोई आपका पास्ट स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या किसी फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर कुछ है, लेकिन एक इमेच्योरिटी है इस इंसान में. एक इल्यूजन क्रिएट करता है. ठीक है. ये पर्सन जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आपको बहुत कन्फ्यूज़ करता है टाइम टू टाइम. जैसे कि कन्फ्यूज़ आपको एक बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है ये पर्सन. लेकिन बहुत एक मैच्योर एनर्जी है. आपसे एज डिफरेंस में छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है. ठीक है. मतलब कि कुछ इस टाइप का है. आपकी वजह से इसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं होल्ड बैक हुई हुई है. ये इंसान आपके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू एक नज़र रखना या बहुत कोल्ड तरीके से आपको दूर से बैठकर वॉच करना, ये वो वाली एनर्जी है. ठीक है. आपको इस इंसान की वजह से एक वेटिंग एनर्जी बहुत रही है. और बहुत ज़्यादा आपने जैसे कि क्रॉस रोड पर रहकर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है, आप डिस्टर्ब रहे हैं, स्ट्रेस आउट रहे हैं. ये जो भी पर्सन है आपको स्टॉक करता है, ये इंसान आपको जानता ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एक्ट है इस इंसान का. ठीक है. ये ना आपके लेवल पे है, ना मेंटल लेवल आप लोग का. एक होता है ना, एक मेंटल बहुत डिफरेंसेस हैं, एक मेंटल लेवल डिफरेंसेस है. ठीक है. दिस इज टॉकिंग अबाउट यू. ये इंसान से आप मैरिड हैं. ठीक है. ऐसा हो सकता है यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है, आप इस इंसान से मैरिड हैं.
और एक चीज़ें कुछ क्लोजर की तरफ है, या सेपरेटेड हैं, आप लोग सेपरेशन में आ चुके हैं, यहाँ पे किसी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। या तो आप मैरिज करना चाह रहे थे, इस इंसान की फैमिली की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन किसी तरीके का यहाँ पर फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, या तो आप इसकी फैमिली थे, या तो इस इंसान की फैमिली की वजह से किसी तरीके का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। शायद फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है आपको लेकर, या फैमिली की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मैरिड थे, एक साथ थे। मिक्स सिग्नल्स हैं, एक मिक्स सिग्नल्स देता है ये पर्सन आपको, या बहुत ज़्यादा आपको मिक्स सिग्नल्स देती है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक एरोगेंट, एक ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखना, मेंटली तौर पर आपको उलझा के रखना। इंसान आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप एक खुशी फील नहीं कर पाते, आप एक अच्छा टाइम, कहते हैं ना कि अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, एक खुशी मिल गई नहीं, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती फुली तरीके से, कम्प्लीटली इस इंसान की तरफ से, एक मतलब कि एक एक्सेप्टेंस नहीं है, क्लोजर नहीं है, आपको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं आती इस इंसान में, ठीक है। डिस्टेंस है आप लोग के बीच, ठीक है। ये कोई आपका एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ या कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसने आपको एंड टाइम पे अपनी फैमिली की वजह से रिजेक्ट किया, या फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं आई, या आप लोग की मैरिज हो गई और फिर फैमिली की वजह से आप लोग के बीच एक गैप क्रिएट हो गया, सेपरेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। आपने इस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी, इन्वेस्ट भी करा, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब भी रहे, स्लीपलेस नाइट भी रही अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करी, बहुत कुछ रहा, मतलब कि आपने बहुत सारी सिचुएशंस से गो थ्रू करा है इस इंसान की वजह से, बहुत सारे ब्लॉकेजेस देखे। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप ब्लॉक है इस इंसान की तरफ से जगह जगह से, ठीक है। आप इस इंसान को कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉबन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपनी मन मर्जी का मालिक है, ये नहीं सुनना चाहेगा तो आपको ये नहीं सुनेगा, ठीक है। आप इस इंसान को चाहते हैं, ठीक है, आप इस इंसान को पसंद करते हैं, आप इस इंसान के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, या आपको याद आती है, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, ये वो इंसान है। आप इसके बिना एक अकेलापन, लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं, ठीक है, इमोशनल लॉस फील करते हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी फील करते हैं, आपको ऐसा फील होता है एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, इस इंसान की एक पीस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आप एक पीस क्रिएट करें, इसके साथ आपकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। अगर आप लोग के बीच रिश्ता हो गया था, मैरिज चल रही थी या मैरिज आप लोग की होने वाली थी, वो चीज़ें वैसे ही एक सॉल्व हो जाएं। ये इंसान आपको स्टॉक तो करता है लेकिन आपकी तरफ आता नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको देखता तो है, या तो कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन या खबर इसको रहती तो है। अब आपका ऐसा हो सकता है कोई पासवर्ड है, या कोई आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या आपका कोई एक नेबरहुड है, कोई जानने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ है इस इंसान के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। ये किसी तरीके का मतलब कि ना कोई एक ज़िद पे है, अपनी कोई ज़िद पे है किसी चीज़ को लेकर बहुत, और आपको लगता है ऐसी बात नहीं है कि आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करी, आपने सफ़र किया है इस इंसान के साथ, आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करी, इसके अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करी, लेकिन आपको ऐसा लगता है अब आप थक चुके हैं इसके कोल्ड बिहेवियर से, इसके बहुत ज़्यादा आपके मामले में बहुत ज़्यादा एक लापरवाही से या इमेच्योर एक्ट से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है बाकी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब कि जब आपकी बात होती है बहुत एक कोल्ड ब्लंड और बहुत एक डिस्टर्ब सा बिहेव करता है, एक साइलेंट एनर्जी है यहाँ पर, हाइप्रिस्टिस एनर्जी दिखाती है, बहुत सीक्रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट, बहुत ज़्यादा खामोश, एक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको लगता है ये आपको जानबूझ के गोस्ट कर रहा है, जानबूझकर, जैसे कि अगर आप लोग के बीच पीछे पहले आप लोग की भी चीज़ें ठीक भी थी तो अब बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। ये इंसान एक गोस्ट करता है, आप कोशिश भी करते हैं कांटेक्ट करने की तो आपको ऐसा लगता है कि बात नहीं करना चाहता, या जानबूझकर इग्नोर करना, जानबूझकर शो कराना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे कि कुछ लोग हैं जो शो कराते हैं, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, आप किसी अपने एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या किसी एक्स की वजह से एक्स के लिए देख रहे हैं जो आपके साथ, जिसकी आपके साथ या तो मैरिज होने वाली थी, फ्योंसी वगैरह, कुछ ऐसा आप लोग का सिचुएशन हो सकता है। ये इंसान आपको स्टॉक तो करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कभी याद आ गई तो देख लिया, जान लिया, समझ लिया, नहीं, इसको आपकी लाइफ की इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये
रिएक्ट नहीं करता। शायद आप जानने की कोशिश करते होंगे, कुछ आपको कहीं से फील होता होगा कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता ये इंसान, या तो अपने आप को आपको पता नहीं चलने देता कि ये इंसान आपको देख रहा है, या आपकी ज़िंदगी के बारे में लोगों से पूछता है, या आपकी इन्फॉर्मेशन इसके पास है अभी भी, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। टाइम हो गया आप लोग के बीच, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर 10 मंथ्स ऑलमोस्ट आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आए हुए हो गए, ठीक है, या 8-9 मंथ्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैं 7 मंथ्स भी हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेस आउट है, काफ़ी स्ट्रेस सिचुएशन है, ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। आपको लगता है ये इंसान, आपको लगता है यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, ये स्टॉकिंग दोनों तरफ से हो रही होगी, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, इसकी लाइफ में कोई और आ गया। एक इमोशनल लॉस फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करते हैं। अगर यहाँ पर आप मैरिड हैं इस इंसान से, आपकी मैरिज है, तो आप उसकी वजह से तो और ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। आप बहुत सारा, जैसे कि एक ट्रॉमा है, ठीक है, जो आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आप जो सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, जिस चीज़ों से, जिन इमोशन से आप गुजर रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होती हैं, ठीक है। आइसोलेटेड एनर्जी इंसान 6 ऑफ कॉइन, यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन बताता है आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आप खामोश रहकर, साइड रहकर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके थॉट से जाता नहीं है, ये इंसान आपके माइंड से निकलता नहीं है। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके दिल दिमाग, आपकी सोचों में चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप डिस्टर्ब हैं इस एनर्जी से, आपने इस एनर्जी को चेज़ बहुत किया है एक टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इस एनर्जी को चेज़ किया अपनी लाइफ में, एक चेजिंग एनर्जी रही है। डिस्टेंस है यहाँ पर, जैसे कि स्टॉकिंग है लेकिन बताया नहीं जाता, शो नहीं किया जाता। यहाँ पर एक ब्रोकन एनर्जी है, काफ़ी सारा स्ट्रेस है, कुछ लॉस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें बहुत ब्लंटली चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पर एक गैप है, बहुत ह्यूज गैप है। आप अक्सर सोचते हैं कि ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश करता है क्या, या इस इंसान को आपके बारे में पता चलता है, ये जानने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक होता है ना कि आप चाहते हैं इसके साथ चीज़ें बन जाए, ये इंसान अब चीज़ें को बैलेंस नहीं करना चाहता, ठीक है, या तो ठीक नहीं करना चाहता। आपको ऐसा, इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ब्लेमिंग गेम है, ठीक है, एक ब्लेम किया जाता है, यहाँ पे ब्लेम गेम है, यहाँ पे ब्लेम किया जाता है, यहाँ पर अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पर एक ब्लेम है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन में, गलतियाँ दोनों की तरफ से हैं, लेकिन एक होता है ब्लेम गेम है यहाँ पर। यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, जैसे कि सडन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि मैरिज और एक सेपरेशन में आ गए, आप लोग सेपरेटेड हो गए, सडनली चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हुई आप लोग के बीच, आप लोग को अपनी लाइफ में एक तो चीज़ों को छोड़ना पड़ा, ठीक है, इस रिश्ते को बीच में छोड़ना पड़ा। लेट्स सी, देखते हैं। ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, बहुत सारा स्ट्रेस, ठीक है। स्लो, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बहुत स्लो प्रोसेस में गुजरता हुआ देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर रहे हैं। एक डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है, सिचुएशन, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत एक जैसे कि अपने आप में आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की चीज़ों से। आपको ऐसा लगता था वो आपके लिए एक सोल काउंटर पार्ट है, या आपके लिए एक परफेक्ट स्पाउस है। आपको ये फील होता है बहुत स्ट्रांगली, वो इंसान आपके लिए परफेक्ट था, वो इंसान आपके लिए बना था, आप उसके लिए बने थे, ठीक है।
आपको ऐसा फील होता है। यहाँ पर आप सारी नेगेटिविटी को कट ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, ठीक है। ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्टक है, यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आप लोगों के बीच। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो चुकी है, होती है लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पाती है, ठीक है। आपको बैक स्टेपिंग, चीटिंग इस इंसान की तरफ से बहुत डिस्टर्ब और स्ट्रेस फील होता है। आपको ऐसा लगता है टावर मोमेंट है, अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान ने वो सब कुछ किया है जो आपने सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड हुआ जो कुछ भी हुआ, ये आपने सोचा नहीं था इस कनेक्शन, इस रिश्ते में ये सब कुछ होगा, या आपको इस इंसान की तरफ से ये सब कुछ फेस करने को मिलेगा, आपने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। यहाँ पे आपको लगता है इस इंसान की मदर फिगर बहुत बड़ा रीज़न है इस कनेक्शन को ब्रेक करवाने का, ठीक है, इस कनेक्शन को ख़त्म करवाने का, या आपकी मैरिज का जो भी रीज़न है, या जो भी आपको चीज़ समझ में आती है इस इंसान के अंदर, जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज जो हुआ है, ठीक है, इसके पीछे कोई मदर फिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है। कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेन है, ठीक है। यहाँ पे एक पेन है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन कोल्ड हो चुके हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते को वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं देते। आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होती है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको आप जो है ना यहाँ पर एक रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं इस इंसान का बिहेवियर क्यों चेंज हुआ आपसे, ठीक है। इस इंसान को क्या आपसे मसला हुआ, इस इंसान ने ये चीज़ें क्यों ख़राब करी। आप एक होता है ना कि एक कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश करते हैं, इंसान आपके दिल दिमाग में सवार रहता है, और यही इंसान आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है, आप क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आप कब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप इस वक्त किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस इंसान को सब कुछ आपके बारे में पता रहता है, लेकिन ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर एंडिंग पे है, ठीक है। ये इंसान आपको देखता ज़रूर है, आपको, आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस भी इंसान का वेट कर रहे हैं, आप जिस भी इंसान को बहुत ज़्यादा अपने क्लोज समझते हैं, आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ट्रस्ट था, ठीक है, इस इंसान पे कि आप लोग की एक न्यू शुरुआत होगी। आपका ये एक कंपैटिबल पार्टनर है, आपका एक कंपैटिबल इंसान है, आपने इसको होल्ड बैक करके रखा हुआ है, चाहे ये कोल्ड हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया है। आप चाहते हैं इंसान आपको समझे, ठीक है। फसाड, एक अकेलेपन से आप गुजरते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं, इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं आप, ठीक है। आपको हर इंसान नेगेटिव और टॉक्सिक लगता है, इम्पार्शियलिटी, इम्बैलेंस हो चुकी है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है। मिरेकल, आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक डेस्टिनी, आप डेस्टिनी से एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन से एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है, आप, मैं ये नहीं कि एक्सपेंशन हो आपकी लाइफ में, चीज़ें चेंज हो, आपके लिए कुछ बेहतरी हो, आप किसी बेहतरी की तरफ जाएं, ठीक है। वैनिटी, आपके इर्द गिर्द टॉक्सिक और नेगेटिव लोग बहुत हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, या टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, या बहुत ज़्यादा इनमेच्योर लोग हैं, या बहुत ज़्यादा पार्टी, बहुत ज़्यादा एक वल्गर, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव उनकी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड लाइफस्टाइल हो सकती है। मतलब कि आपको किसी चीज़ से दूर होना ज़रूरी है, अपने लाइफ के एक्सपेंशन के लिए डिवाइन पे फेथ लाना ज़रूरी है, और मतलब कि एनलाइटमेंट में आना ज़रूरी है, ठीक है। एक डिवाइन कॉलिंग को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।